नमस्कार दोस्तों। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को दो टूक कहा है। हम जांच एजेंसी से नहीं डरते और जांच एजेंसी का स्वागत है। बिहार में आए, वो अपना दफ्तर लगाएं। और यहां वो बात कर रहे थे प्रवर्तन निदेशालय ईडी की। जी हां, वो ईडी जिसके बदौलत महाराष्ट्र की सरकार का स्वरूप बदल गया। एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक डरकर आ गए और वहां पर सरकार बदल गई। वो ईडी जिसके जरिए महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। वो ईडी जिसके जरिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर दबिश डाली गई। साफ कहा दोस्तों यहां पर तेजस्वी यादव ने कि जांच एजेंसी का स्वागत है, वो आए और पटना में दफ्तर खोलें। तेजस्वी यादव ने यह बात जो है एनडीटीवी को इंटरव्यू में कही है। मगर आपको याद होगा मैंने आपसे एक बात कही थी कि कुछ शब्द आप नहीं सुन रहे थे बिहार के बारे में एक अरसे से। अब वो शब्द आप फिर सुनने लगेंगे, मसलन अराजकता, जंगल राज। क्यों? क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, चाहे अपराध जितना भी बढ़ जाए, वहां जंगल राज कैसे हो सकता है। साथ ही नीतीश और तेजस्वी यादव की साझा सरकार को दुष्प्रचार का सामना भी करना पड़ेगा और उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी सांसद गिरिराज सिंह का यह बयान, जिसमें उन्होंने जी न्यूज को दिए गए तेजस्वी यादव के इंटरव्यू का एक आंशिक हिस्सा पेश किया है। पूरा हिस्सा पेश नहीं किया है, यानी कि गलत जानकारी दी है। गिरिराज सिंह क्या कहते हैं? 10 लाख रोजगार देने का जो हमने वादा किया था वो हम मुख्यमंत्री बनने पर पूरा करेंगे। अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं। और बाद में उन्होंने हंसने की एक स्माइली डाल दी है। दोस्तों, गिरिराज सिंह के इस ट्वीट से लगता है कि तेजस्वी यादव अपने उस बयान से बच रहे हैं और हवाला दे रहे हैं इस बात का कि भाई अभी तो मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, जब मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो ये सब करूंगा। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल गिरिराज सिंह ने उनके पूरे इंटरव्यू का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पेश किया। पूरा हिस्सा पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। श्रीमान जी, इतना बेशर्म मत बनिए। 1 फुट लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता जैसा आप रखते हैं। आप लोगों की इन चिरकुट हरकतों, एडिटेड वीडियोस व सड़क छाप बयानों की बदौलत ही भाजपा की यह दुर्दशा है। इन बेचारों का बिहार में कोई चेहरा ही नहीं है। बाकी इस पूरे वीडियो को सुन खुशी मनाइए। तेजस्वी यादव ने इस तरह से पलटवार किया है। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात गिरिराज सिंह को इस कदर चुभ गई कि वो तमाम भाषाई मर्यादा भूल गए। बकौल गिरिराज सिंह, चारा चोर का बेटा महात्मा थोड़े हो जाएगा, फिर चिड़ियाघर का माटी काट काट के मॉल भरवे करेगा, फिर आपका पलटू चाचा नीतीश कुमार पूरा खानदान को घपला के आरोप में बर्खास्त करबे करेगा। और हां, वही पुराना राग, हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म का अपमान। आपके स्क्रीन पर बिहार के सेक्युलर सरकार के शीर्ष नेताओं ने हिंदू प्रतीक चिन्ह टीका शिखा पर हमले शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जब तर्क नहीं रह जाते दोस्तों, तब वो इसी तरह के तर्क, इसी तरह की बातें शुरू कर देते हैं। मगर ये तो बहुत छोटी सी चीज है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा बिहार के बारे में, बिहार के नेताओं के बारे में, बिहार में छोटी छोटी होने वाली घटनाओं को लेकर किस तरह से इनका पालतू मीडिया जो है बढ़ा चढ़ा के पेश करने वाला है। जी हां, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सत्ता गई थी भारतीय जनता पार्टी की, तब इनका जो पालतू मीडिया है वो बहुत जबरदस्त शौक में चला गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रवर्तन निदेशालय के बारे में, जांच एजेंसी के बारे में तेजस्वी यादव ने क्या कहा, जिसकी शुरुआत मैंने कार्यक्रम की थी। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। मैं प्रवर्तन निदेशालय को आने और रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने आपके स्क्रीन में एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में। नीतीश कुमार की नई नवेली महागठबंधन सरकार में नंबर 2 तेजस्वी यादव ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए अपने नए बॉस की तारीफ की है, यानी कि नीतीश कुमार की तारीफ की है। यह पूछने पे कि क्या उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई को लेकर चिंता नहीं सता रही, तो इसके जवाब में तेजस्वी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। मैं प्रवर्तन निदेशालय को आने और रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं।
गौरतलब है कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से केंद्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। आरजेडी नेता ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन तुरंत फुरत हुआ। आगे ईडी के बारे में वो एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। एनडीटीवी को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेजस्वी ने कहा कि वे ईडी आ सकते हैं और हमारे यहां ऑफिस खोल सकते हैं। कृपया आइए और जितने लंबे समय तक रहना चाहते हैं रहिए। यह बीजेपी के वर्किंग सेल की तरह काम कर रहा है, यानी कि बीजेपी के प्रचार तंत्र की तरह ईडी काम कर रहा है, बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह ईडी काम कर रहा है। तेजस्वी आगे किस तरह से सीधा हमला बोलते हैं ईडी पर। उन्हें मेरे घर में ऑफिस खोलने दीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें न्योता दे रहा हूं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कृपया आइए और जितने लंबे समय तक रहना चाहते हैं रहिए। 2 महीने बाद छापेमारी के लिए क्यों आना चाहते हैं, यही रुकिए, आसान है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कड़ा तंज कसा है जांच एजेंसीज के ऊपर, और कहीं ना कहीं यह सीधा हमला किसी और पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस गठबंधन के जरिए एक और संभावना देख रहे हैं। उनका यह मानना है कि इससे राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकती है, और यही वजह है कि अब वो नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए। क्योंकि एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा है जो आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश का किया समर्थन। 5 बड़ी बातें। अब वो 5 बड़ी बातें क्या हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पास अनुभव है, उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, उनके पास सामाजिक अनुभव है। सिर्फ राज्यसभा को छोड़कर वो सभी सदनों में रह चुके हैं। नीतीश जी केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही राजद नेता ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी पीएम बन सकते हैं तो नीतीश जी क्यों नहीं। कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं तो कोई भी पीएम बन सकता है, यानी कि कड़ा तंज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मगर दोस्तों, आप जानते हैं सबसे हास्यास्पद बात क्या है? कुछ ही दिनों पहले की बात है, आपको याद होगा तेजस्वी यादव किस तरह से नीतीश कुमार को पानी पी पी कर गाली देते थे। यानी कि पूरा जो तेजस्वी यादव का कुनबा था, आपको याद है नीतीश के बारे में ये लोग क्या कहा करते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। तो राजनीति में दोस्तों पल पल में राय बदल जाती है। जी हां, और वो ये जो मुद्दा है ये इसकी एक मिसाल है। और यही नहीं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, बिहार जेडीयू ने तेज प्रताप यादव से पूछा दिल्ली में कहां और किसके पैसे से मॉल बना रहे हैं तेजस्वी यादव। जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि गरीबों का पैसा लूटकर अमीर बनने की कवायद के तहत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मॉल दिल्ली में बन रहा है। खुद उनके भाई तेज प्रताप यादव ने कहा है कि तेजस्वी अपने सलाहकार के जरिए दिल्ली में मॉल बनवा रहे हैं। इसलिए मैंने दोस्तों कार्यक्रम में आपको कहा कि पल पल में राय बदल जाया करती है, और ये इसकी एक मिसाल है। दूसरी बड़ी बात जो तेजस्वी यादव ने कही, उन्होंने बताया कि आखिर नीतीश कुमार ने क्यों भाजपा का साथ छोड़ा। आपकी स्क्रीन पर राजद नेता ने कहा कि हम देख पा रहे थे कि नीतीश जी बहुत असहज थे, बीजेपी उन पर थोपने की कोशिश कर रही थी, उनके चेहरे में देखा जा सकता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ललन सिंह जैसे लोगों ने कहा कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी ऐसा दूसरे राज्यों में करने की कोशिश भी कर रही थी, और महाराष्ट्र इसकी जीती जागती मिसाल है। इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा गठबंधन के लिए पूर्व सुनियोजित कदम नहीं था, यह मौके पर था, स्वतः स्फूर्त था। हम राजनीतिक घटनाक्रम देख रहे थे। यह गठबंधन बिहार के लिए समय की जरूरत है। यह तो समय ही बताएगा तेजस्वी जी कि यह गठबंधन बिहार के लिए सही है, या आने वाले दिनों में आप दोनों के बीच यानी कि तेजस्वी यादव और नीतीश के बीच नए सिरे से तनाव उत्पन्न होंगे, या फिर हालात बिगड़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी लड़ाई न सिर्फ बिहार को सुशासन देने को लेकर है, आपकी लड़ाई पालतू मीडिया के खिलाफ भी है। आगे देश की राजनीति पर चर्चा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी दलों को एक साथ बैठकर रोड मैप बनाने की जरूरत है। भारत की जनता नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चेहरा चाहती है। यकीनन अगर विपक्ष ये सोचता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को गिराकर
वो अपनी सरकार बना लेगी केंद्र में, या नरेंद्र मोदी का वजूद खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़े मुगालते में हैं, मुंगेरी लाल के सपने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक रोड मैप, एक विकल्प देना पड़ेगा, गवर्नेंस का एक विकल्प देना पड़ेगा, ताकि देश की जनता आपकी तरफ आए। और अंत में उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर, ईडी और सीबीआई पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहां आकर कार्यालय खोल सकते हैं, यहां कोई समस्या नहीं है। मैं उन्हें अपने चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं, मैं उन्हें निमंत्रण दूंगा, ईडी सीबीआई आयकर कृपया आएं और जब तक चाहें तब तक रहें। आप 2 महीने बाद छापेमारी क्यों करते हैं? जब तक चाहें यही रहें, कुछ नहीं होगा। वे अपना कर्तव्य निभाने के बजाय विपक्ष के पीछे भाग रहे हैं, वे बीजेपी के पार्टी सेल की तरह काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। और यही वजह है कि ये तमाम एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, चाहे बिहार के बारे में, चाहे नीतीश के बारे में, मगर उन्हें समझना पड़ेगा कि उनकी चुनौती बेतहाशा है। उन्हें समझना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजद का एक इतिहास है, लालू जी का एक इतिहास है, और भ्रष्टाचार को लेकर भी ढेरों सवाल हैं, और इन सवालों से वो नहीं बच सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, यह सरकार और इसका काम बहुत मुश्किल होने वाला है, सिर्फ इसलिए नहीं कि बीजेपी इनके लिए क्या दिक्कतें पैदा करेगी, बल्कि इसलिए भी कि मीडिया आपके लिए क्या दिक्कतें पैदा करेगी, और खुद इस गठबंधन के अंदर जो पेचीदगियां कुछ दिनों में सामने उभर कर आने वाली है। और इन तमाम पेचीदगियों पर हमारी निगाह रहेगी इस मंच पर। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।